नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का फोटोशॉप की नई क्लास में। ये हमारी फोटोशॉप की क्लास नंबर 31 है और जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग फोटोशॉप में एक एक मेन्यू के बारे में सीख रहे हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग जो है सिलेक्ट मेन्यू के बारे में कंप्लीट सीखने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुलाब और आप देख रहे हैं गुलाब गुरु कंप्यूटर स्मार्ट क्लास। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमने फोटोशॉप को ओपन कर लिया है और इसके अंदर मैंने जो है एक पिक्चर भी ओपन कर ली है। आज हम लोग जो है मेन्यू बार में सिलेक्ट मेन्यू के बारे में सीखने वाले हैं। इसके अंदर जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सभी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन है सिलेक्ट ऑल का। जो भी आपने फोटो ओपन किया है या फिर जिस भी आप प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं उस पूरे प्रोजेक्ट को या फिर उस पूरी फोटो को सिलेक्ट करने के लिए ऑल ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी शॉर्टकट की भी बताई गई है। आप कंट्रोल ए बटन से भी जो है इसको सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं या फिर जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो पूरी फोटो के किनारे पर जो है इस तरीके से सिलेक्शन बन जाएगा। लाइन जो है ब्लिंक करने लगेगी। इस तरीके से आप पूरे प्रोजेक्ट को या फिर पूरी फोटो को सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर जो अगला ऑप्शन है वो है डी सिलेक्ट का। ये जो सिलेक्शन आपने बनाया है इसे हटाने के लिए डी सिलेक्ट किया जाता है। इसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल के साथ डी बटन दबाने से आप सिलेक्शन हटा सकते हैं या फिर आप सीधा इस पर क्लिक कर देंगे तो सिलेक्शन हट जाएगा। अगर आपने जो है इस टूल का इस्तेमाल करके भी सिलेक्शन बनाया है तो आप अगर इस सिलेक्शन को हटाना चाहते हैं तो आप सिलेक्ट पर क्लिक करिए और डी सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो सिलेक्शन हट जाएगा। इसी तरीके से आपने जिस भी टूल का इस्तेमाल करके अगर सिलेक्शन बना दिया है, अगर आप इस सिलेक्शन को हटाना चाहते हैं तो आपको सिलेक्ट मेन्यू में डी सिलेक्ट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा या फिर आपको कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करना होगा। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। इसके बाद वो डी सेलेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है रीसेलेक्ट का। जो आपने डी सेलेक्ट किया है उसको रीसेलेक्ट करने के लिए ये ऑप्शन काम करता है। इसकी शॉर्टकट की बताई गई है शिफ्ट कंट्रोल डी। आप शॉर्टकट भी प्रेस कर सकते हैं या फिर सीधा सीधा इस पर क्लिक कर देंगे तो जो भी आपने सिलेक्शन डी सेलेक्ट किया था वो दोबारा से रीसेलेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है इनवर्स का। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके जो भी आपने सिलेक्शन बनाया है उसको इनवर्स कर सकते हो। कैसे, चलिए इसे भी प्रैक्टिकली समझते हैं। अभी हम ये वाला टूल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जो है इस तरीके से फेस का सिलेक्शन बनाएंगे। अभी हमने जो है फेस का सिलेक्शन बनाया है और अगर हम मूव टूल का इस्तेमाल करके इसको हटाना चाहेंगे यहाँ से तो फेस हट रहा है, आप ये देख सकते हो। लेकिन अगर हम जो है इसे सिलेक्शन बनाने के बाद सेलेक्ट मेन्यू पे जा करके इन्वर्स कर देंगे तो इसका उल्टा सिलेक्शन बन जाएगा। ये जो हमने सिलेक्शन बनाया है ये सिलेक्शन यहाँ से हट जाएगा। ये जो सिलेक्शन छूटा हुआ है उसका सिलेक्शन बन जाएगा। हम इन्वर्स पर क्लिक करेंगे। शॉर्टकट की भी बताई गई है, आप इसे भी प्रेस कर सकते हैं। हम इस पर क्लिक करते हैं तो देखिए इस सिलेक्शन को छोड़ करके बाकी का जो एरिया छूटा हुआ था वो सिलेक्शन बन गया है। अगर हम मूव टूल का इस्तेमाल करके इसको यहाँ से जो है हटाएंगे तो देखिए जो बाकी का एरिया था वो सिलेक्ट हुआ था इन्वर्स करने के बाद और वही एरिया यहाँ से हट रहा है। और अगर आप इसे डिलीट भी करेंगे तो केवल वही एरिया डिलीट होगा। तो दोस्तों इस तरीके से जो है इन्वर्स ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इसे आप बस एक शब्दों में इस तरीके से याद रखिए कि जो भी आपने सिलेक्शन बनाया है उसका उल्टा करने के लिए इन्वर्स ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इस सिलेक्शन को हटाने के लिए कंट्रोल डी प्रेस करिए, हट जाएगा। अगला ऑप्शन है कलर रेंज का। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप कलर बता करके उसका सिलेक्शन बना सकते हो। जैसे कि हम इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखिए आपको जो है सबसे पहले कलर बताना होगा। यहाँ पर कई सारे सैंपल कलर दिए गए हैं। अगर आप इनमें से कोई सिलेक्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, वरना आप इस फोटो पर जब इस तरीके से लेके आएंगे तो देखिए आपका माउस पॉइंटर कलर पिकर जैसा बन गया है और जो भी कलर आप यहाँ पर क्लिक करोगे सिलेक्ट करोगे तो वो यहाँ पर देखिए आ जाएगा। वो कलर इसने उठा लिया है। और अगर आप उसका सिलेक्शन बनाना चाहते हो तो ओके पर क्लिक करोगे तो उसी का सिलेक्शन बनेगा जो आपने कलर बताया है। देखिए हमने रेड का बताया था तो रेड कलर सिलेक्ट हुआ है और जितना उससे कलर से मिलता जुलता है वो कलर सिलेक्ट हो गया है। फिलहाल हम इसे कंट्रोल डी से हटाते हैं और अगर आप चाहो तो यहाँ पर क्लिक करके इनमें से भी कोई कलर बता सकते हो। जैसे कि हम रेड बता देते हैं,
ओके पर क्लिक करेंगे तो देखिए रेड वाला सिलेक्शन बन गया है। इसमें आपको एक फुजनेस का ऑप्शन मिलता है। फुजनेस से आप इसकी सेटिंग कर सकते हो। जितना फुजनेस को कम करोगे उतना डार्क एरिया ही सिलेक्ट करेगा। जैसे कि हम रेड को यहाँ पर दे देते हैं, रेड को, तो देखिए रेड को उठा लिया है हमने, फुजनेस को कम कर दिया है और ओके पर क्लिक करेंगे तो देखिए जितना रेड रहेगा प्योर रेड सिर्फ वही सिलेक्शन बनाएगा। लेकिन अगर हम जो है यहाँ से रेड कलर तो बता देते हैं और इसकी फुजनेस को ज्यादा कर देते हैं तो रेड कलर से मिलते जुलते जितने भी कलर रहेंगे उसको ये सिलेक्ट कर लेगा। हम फुजनेस को ज्यादा कर दिए हैं, ओके पर क्लिक कर देते हैं तो देखिए रेड कलर से मिलते जुलते जितने भी कलर थे उसको भी ये सिलेक्ट कर लिया है। तो इस तरीके से आप कलर रेंज का इस्तेमाल करके भी सिलेक्शन बना सकते हैं। आप चाहे तो इमेज पर भी क्लिक करके सिलेक्शन बना सकते हैं। इमेज पर क्लिक करिए, इस तरीके से कलर बताइए, ओके पर क्लिक करिए, उतना सिलेक्शन बन जाएगा। अगला ऑप्शन है फीदर का। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके जो भी आपने सिलेक्शन बनाया है उसमें फीदर डाल सकते हैं। फीदर डालने से ये फायदा होता है कि जो भी आप फोटो एक जगह से दूसरे बैकग्राउंड पे लेके जाएंगे तो वो फोटो जो है उससे मैच हो जाती है। चलिए इसे प्रैक्टिकली हम लोग जो है समझते हैं। इसके लिए जो है हम कोई भी फोटो को यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। हम ये वाली फोटो ले लेते हैं और एक कंट्रोल एन से जो है एक नया पेज ले लेते हैं, ओके कर लेते हैं और इसमें जो है यही वाला कलर फिल कर देते हैं। मान लीजिए ये वाला कलर फिल हो गया है। अब हम पिछली वाली फोटो को जो है ओपन करेंगे सबसे पहले और यहाँ पर जो है सिलेक्शन टूल से सिलेक्शन बनाएंगे इस तरीके से। मान लीजिए मैं इस तरीके से सिलेक्शन बना लेता हूँ और इस फोटो को उठा करके इस बैकग्राउंड पे लेके चलता हूँ, जिसके लिए हम मूव टूल को सिलेक्ट करेंगे और इस फोटो को उठा करके इस पर लेके आएंगे और इसका जो साइज है मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर दिखाई दे। हम जो है इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लेते हैं, एंटर बटन दबा देते हैं। अब देखिए हमने जो है इस फोटो में फीदर नहीं लगाया था, अभी केवल हमने सिलेक्शन बनाया और इसको जो है मूव टूल से हम इस वाले पेज पर लेकर आ गए हैं और साफ साफ आप देख सकते हो फोटो जो है पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है, मैच नहीं हुआ इस बैकग्राउंड के साथ। लेकिन हम ये सिलेक्शन बनाने के बाद अगर सिलेक्ट मेन्यू में जाकर के थोड़ा सा फीदर दे देते, जैसे कि हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, मान लीजिए हम 10 का ही फीदर दे देते हैं, 10 पिक्सल का। इसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे तो फीदर इसके अंदर लग जाएगा। अब हम इसी फोटो को जो है उठा करके अगर इस पर लेकर आते हैं और इसको जो है थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, तभी आपको क्लियर समझ में आएगा। हम इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और थोड़ा सा और एंटर बटन को दबाते हैं तो देखिए वही फोटो हम दोबारा से लेकर आए, लेकिन फीदर लगाने के बाद लेकर आए। अब आप देखिए ये जो फोटो है ऐसा लग रहा है कि इस बैकग्राउंड के साथ मैच हो गई है। तो यही कमाल होता है फीदर का। फीदर का इस्तेमाल करके आप किसी भी फोटो को जो है बैकग्राउंड के साथ मैच करा सकते हैं। मेरे ख्याल से अब आपको जो है फीदर वाला ऑप्शन अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। इसके अंदर अगला ऑप्शन है मॉडिफाई का। ये तब काम करता है जब आप कोई सिलेक्शन बनाएंगे, जैसे कि मैं इस तरीके से एक सिलेक्शन बना लेता हूँ। सिलेक्शन बनाने के बाद जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो मॉडिफाई ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। इसके अंदर आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, बॉर्डर, स्मूथ, एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट। बॉर्डर ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप किसी भी फोटो में जो है बॉर्डर लगा सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर सिलेक्शन बनाया। अब हम बॉर्डर पे क्लिक करेंगे, ये हमसे पूछेगा कितने पिक्सल का बॉर्डर आप लगाना चाहते हैं, तो आप वो पिक्सल यहाँ पर बताएंगे, जैसे कि मैं 5 पिक्सल का लगाना चाहता हूँ। इसके बाद ओके करोगे तो 5 पिक्सल के अंदर जो है एक नया सिलेक्शन बन जाएगा। अब आप जो भी कलर से बॉर्डर लगाना चाहते हैं वो कलर यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद जो है आपको कंट्रोल के साथ बैक स्पेस बटन दबा देना है या फिर अल्ट के साथ बैक स्पेस बटन दबा देना है, तो कलर जो है फिल हो जाएगा। इसके बाद हम ये सिलेक्शन हटाने के लिए कंट्रोल डी प्रेस कर देंगे तो देखिए इस तरीके से जो है फोटो पर बॉर्डर आप बना सकते हैं, बॉर्डर लगा सकते हैं। फिलहाल हम इसे कंट्रोल अल्ट जेड बटन से पूरी तरीके से बाहर आ जाते हैं। अगला ऑप्शन है स्मूथ का। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आपने ये जो सिलेक्शन बनाया है उसको स्मूथ कर सकते हो। स्मूथ का मतलब ये है कि ये जो सिलेक्शन का कोना है वो थोड़ा सा राउंड हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। हम स्मूथ पर क्लिक करेंगे, आप कितना स्मूथ करना चाहते हैं उतना आप यहाँ पर पिक्सल में डालेंगे, जैसे कि मैं 15 डाल देता हूँ। इसके बाद ओके पर क्लिक करूंगा तो देखिए 15 पिक्सल जो है कोने कोने पर स्मूथ हो गया है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर अगला ऑप्शन है एक्सपेंड का। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप जो है सिलेक्शन को एक्सपेंड कर सकते हो, थोड़ा सा बढ़ा सकते हो। इसके लिए आपको एक्सपेंड पर क्लिक करना है, कितना पिक्सल आप बढ़ाना चाहते हो वो आपको यहाँ पर बताना है। तो हम यहाँ पर 15 पिक्सल डाल देते हैं। ये जो सिलेक्शन बना है ये 15 पिक्सल और बड़ा हो जाएगा। इसके बाद ओके पर क्लिक करेंगे तो देखिए सिलेक्शन जो है बड़ा हो गया है। पहले देखिए कुछ इस तरीके से था, बाद में जो है इतना हो गया है। समझ में आ रहा है? इसके अंदर अगला ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्ट का। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप सिलेक्शन को कम कर सकते हो, जैसे कि हम इस पर क्लिक करते हैं,
कितना पिक्सल आप कम करना चाहते हो वो आपको यहाँ पर बताना है। तो मैं यहाँ पर 20 पिक्सल डाल देता हूँ, ओके पर क्लिक करूंगा तो देखिए जो सिलेक्शन है वो कम हो गया है। पहले सिलेक्शन इतना था, बाद में जब हमने इसे कॉन्ट्रैक्ट किया तो सिलेक्शन इतना घट करके हो गया है। अगला ऑप्शन है ग्रो का। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके जो भी आपने सिलेक्शन बनाया है उसको ग्रो कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। कैसे, चलिए इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। हम इसे कंट्रोल डी से हटा देते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हमने छोटा सा सिलेक्शन बनाया और इसके बाद सिलेक्ट पर क्लिक किया, ग्रो पर क्लिक किया तो देखिए जितना भी इस कलर से मिलता जुलता कलर था इस साइड में वो ग्रो होकर के ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया है, आप ये देख सकते हो। इसी तरीके से अगर हम सिलेक्शन यहाँ पर बनाते रेड पर और यहाँ पर जाकर के ग्रो पर क्लिक करते तो जितना रेड कलर इससे मिलता जुलता था या इस एरिया में उतना ये जो है ग्रो हो जाएगा, मतलब सिलेक्शन बढ़ जाएगा। अगला ऑप्शन है सिमिलर का। सिमिलर ऑप्शन का इस्तेमाल करके जो भी आपने सिलेक्शन बनाया है उससे मिलते जुलते सिमिलर कलर का सिलेक्शन आप बना सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर ब्लैक कलर का सिलेक्शन बनाया है, इस फोटो में जहां जहां पर भी ब्लैक कलर होगा उसको आप जो है अगर सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप सिमिलर पर क्लिक करेंगे। जैसे कि हम सिमिलर पर क्लिक करते हैं तो देखिए जहां जहां पर भी ब्लैक कलर लगा वहां पर जो है ऑटोमेटिक सिलेक्शन जो है बन गया है। इस तरीके से सिमिलर ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। जितना भी सिमिलर कलर रहेगा वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन का। इस ऑप्शन का इस्तेमाल करके आपने जो भी सिलेक्शन बनाया है उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, मतलब घुमा सकते हो। जैसे कि ये जो हमने सिलेक्शन बनाया है इसे हमें ट्रांसफॉर्म करना है तो उसके लिए हम सिलेक्ट पर क्लिक करके ट्रांसफॉर्म पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से नोड बन करके आ जाएगा। जिस भी एंगल में आप इसे ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो उस एंगल में इस तरीके से घुमाने के बाद एंटर बटन दबा दीजिए, ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। इसके अंदर अगला ऑप्शन है लोड सिलेक्शन का और सेव सिलेक्शन का। जब तक आप सेव सिलेक्शन नहीं करेंगे तब तक आप लोड सिलेक्शन ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। सेव सिलेक्शन ऑप्शन का इस्तेमाल करके आपने जो भी सिलेक्शन बनाया है उसको सेव कर सकते हो और बाद में जरूरत पड़ने पर आप लोड करके उस पर काम कर सकते हो। जैसे कि एग्जांपल के लिए हमने ये पहला सिलेक्शन बना लिया है, इसे हम सेव करते हैं। कोई भी नाम देना चाहो तो आप दे सकते हो। मैं यहाँ पर 1 टाइप कर देता हूँ, ओके पर क्लिक करेंगे, ये सिलेक्शन सेव हो गया है। इसी तरीके से अगर हमें कहीं और पर सिलेक्शन बनाना है, जैसे कि हम यहाँ पर सिलेक्शन बना लेते हैं, इसके बाद हम दोबारा से सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे, इसके बाद सेव सिलेक्शन पर क्लिक करेंगे। इसका कोई दूसरा नाम दे देते हैं, हम 2 टाइप करके ओके कर देते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पर एक सिलेक्शन बनाते हैं और इसको जो है हम सिलेक्ट पर क्लिक करके सेव कर देते हैं, इसका तीसरा नाम दे देते हैं। इसी तरीके से हम ये वाला टूल सेलेक्ट करते हैं, मैजिक वाला, और यहाँ पर क्लिक करके इतना सिलेक्शन बना लेते हैं और सिलेक्ट पर क्लिक करके सेव सिलेक्शन दे करके इसका अगला नाम दे देते हैं। इस तरीके से आपने जहां जहां पर सिलेक्शन बनाया है उसको आप जो है सेव सिलेक्शन पर क्लिक करके सिलेक्शन को सेव कर सकते हो और जरूरत पड़ने पर सिलेक्ट मेन्यू पर क्लिक करके लोड सिलेक्शन पर क्लिक करके जो भी आप सिलेक्शन को यहाँ पर लोड करना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करके लोड कर सकते हैं। जैसे कि हम दूसरे सिलेक्शन को लोड करना चाहते हैं तो हम दूसरा सेलेक्ट करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे तो देखिए दूसरा सिलेक्शन हमने यहाँ बनाया था वो ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया है। अब हम यहाँ पर कोई भी काम कर सकते हैं। इसी तरीके से हमें ये वाला जो सिलेक्शन हमने पहला बनाया था उस पे जाना है तो हम लोड पर क्लिक करेंगे, पहला यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे तो पहला सिलेक्शन लोड हो जाएगा। अब हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। इसी तरीके से हमें चौथा सिलेक्शन लोड करना है तो हम सिलेक्ट पर क्लिक करके लोड पर क्लिक करके यहाँ से जो है चौथा लोड कर लेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे, चौथा सिलेक्शन लोड हो जाएगा। अब हम यहाँ पर काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों लोड सिलेक्शन और सेव सिलेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके से हमने सिलेक्ट मेन्यू में जितने भी ऑप्शन थे उनके बारे में एक एक करके अच्छे तरीके से सीख लिया है। इस वीडियो के अंदर बस इतनी ही जानकारी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो ये वीडियो आप ज़रूर लाइक करिएगा। साथ में अपने दोस्तों के साथ कम से कम 5 लोगों को व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।